सर स्टॉक स्पेसिफिक कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ स्टॉक्स हैं जो हमारे दर्शकों के साथ में आप शेयर करना चाहेंगे, कोई लिस्ट? जी सर, अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। उसके पहले सर, अभी आपका चैनल आने से पहले मैं बहुत सारे ट्रेलर्स देख रहा था। बहुत सारी मूवीज आ रही है, मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूं इस बारे में। जैसे सर ब्रह्मास्त्र आ रहा है, उसके बाद मैंने देखा एक आमिर खान की मूवी आ रही है। तो आप समझ गए होंगे मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो पीवीआर की बात कर रहे हैं। टेक्निकली ये स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले कुछ वीक्स में आपको बहुत सारे अच्छी मूवीज आते हुए दिख रही है। तो मुझे लगता है, और ये भी जो पीवीआर में दर्शक आप बहुत देखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से जा ही रहे हैं, अब तो आराम से खुल गया, सब कुछ खुल गया, जा ही रहे हैं, बट अच्छी मूवीज आ रही है, तो वो और भी ज्यादा भीड़ भड़का में पीवीआर में देखते हुए देखने को मिलेगा। उसके अलावा सर हमें लगता है जो आयनॉक्स का इनका मर्जर होने वाला है, तो ये एक मोनोपोली बिजनेस हो जाएगा इनके साथ। तो एक और जो बड़ा चीज है आने वाले टाइम पे, ये एक नंबर 1 प्लेयर और मोनोपोली बिजनेस भी हो जाएगा बहुत जल्दी पीवीआर। तो आपको ध्यान रखना चाहिए पीवीआर में, फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर मिड टर्म और फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि एंटरटेनमेंट खत्म नहीं होने वाला अभी। आज ओटीटी ऐसे कुछ नहीं करेगा जी आपका एंटरटेनमेंट, जो बाहर पिक्चर देखने आप जाते हो वो बंद कराते हैं। ओटीटी अलग जगह पे है, वो भी चलेगा, साथ में पीवीआर जैसे कंपनीज भी चलेंगी, क्योंकि हम भी पिक्चर देखने जाते हैं, और आज की जो न्यू जनरेशन है वो भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है सब ओटीटी में रह रही है, करेक्ट। तो ये बीच में आया था थिंकिंग ओटीटी आ गया तो अब पीवीआर का क्या होगा, आयनॉक्स से क्या होगा, बट ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा। दूसरा चीज है इनका, जो आप देखोगे जो मेन इनकम आता है टिकट से ज्यादा, इनका इनकम खाने पीने में ज्यादा आता है। तो ये फूड की कंपनी भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये फूड की कंपनी भी है जो फूड चेन चलाती है पीवीआर में, जहाँ पर आपको कुछ लेके जाने का अलाउ नहीं है, आपको वहीं खाना है, वहीं लेना है। छोटा सा पॉपकॉर्न का पैकेट जो बाहर 10 रुपए में मिलता है, यहाँ 250 रुपए में आपको खरीदना होता है, और पेप्सी जो 20 रुपए मिलती है, जो आपको 200-250 में लेना होता है। तो एक बहुत अच्छा मार्जिन के साथ ये कमाई कर रही है सर। हमें आने वाले टाइम पे लगता है 2200 से 2400 का लेवल आपको 5-6 महीने में दिखा सकता है, और यहाँ से 2021 का लेवल शायद आपको 15 से 20 दिन में दिखा दे। और 1840-1850 का स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ले सकते हैं। एंड टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 2000, दूसरा टारगेट होगा 2100 का, फॉर 2 से 1 महीने के लिए। ठीक है, 1 महीने का टाइम फ्रेम लेकर के पीवीआर में बाइंग की राय दे रहे हैं सर। करंट लेवल्स पे बाय करूं या थोड़ा थोड़ा करके करूं आगे पीछे? सर ऐसा कर सकते हैं, अभी 50% ले लें, 10-20 रुपए 30 रुपए नीचे मिल जाए तो और भी अच्छा है। 1830 से 1850 के बीच में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि वो ही रेंज से ये बाहर निकला है, तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। वहां पर एक स्टॉप लॉस रख लीजिए आप, और ऊपर की तरफ आपको अभी शॉर्ट टर्म में 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट, और आगे आने वाले टाइम पे और भी हमें मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। जी ठीक है, ये राय है पीवीआर पे। बढ़िया अपॉर्चुनिटी दोनों तरीके से, टेक्निकली भी दिख रही है सर को, जो क्योंकि डेटा जिस तरीके से है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, एक अच्छे लेवल पे आ रहा है। और ब्रेकआउट लेवल सर, ब्रेकआउट कहाँ से दिखेगा अगर हम इसको ब्रेकआउट के हिसाब से सोच समझने की कोशिश करें? ऑलमोस्ट सब ब्रेकआउट के पास ही है, 915 920 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करने से आपको बहुत जल्दी 2000 का लेवल दिख जाएगा। ठीक है, तो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट ही है टेक्निकली। और फंडामेंटली जो लोकेश जी कह रहे हैं कि ओपनिंग अप वाली स्टोरी, तो जो लोग अब बिल्कुल कंप्लीटली मतलब उस तरीके का ओपनिंग अप है कि वो तो ठीक है कि बहुत टाइम से परमिशन मिली सरकार की, एक चीज थी, लेकिन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो वाली चीजें, प्लस उस तरीके की फिल्में जो कि थोड़ी ज्यादा बेहतर हो देखने लायक, अभी तक केवल जो आ रही थी वो बहुत सारी अलग तरीके की फिल्में थी जिसपे सरकार कोशिश कर रही थी कि आप जाएं देखने, लेकिन या कोई पार्टी कोशिश कर रही थी कि आप जाएं देखने, लेकिन खुद दर्शक नहीं जाना चाह रहे थे, फिल्मों के हिसाब से नहीं थी वो, शायद पॉलिटिकली ज्यादा चीजें थी उसके अंदर में, तो वो तो अलग तरीके की थी, और वो उनका क्या हश्र हुआ वो भी हमने देखा। लेकिन अब उसके आगे जो आ रही है वो एक्चुअल फिल्में आ रही हैं जिसको हम देखना चाहते हैं, प्लस उसके अंदर में बहुत सारी वो वाली चीजें जो लोकेश जी कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस होता है न कि फिल्म। तो फिल्म तो ठीक है कि वो थोड़े दिन बाद आपको ओटीटी पे मिल जाएगी, आप कहीं अमेजोन नेटफ्लिक्स कहीं ना कहीं आप देख लेंगे। वो एक्सपीरियंस है, वो एक तरीके का वो वाला है कि मतलब, और इनफैक्ट उस लेवल तक कह रहे हैं लोकेश जी कि आप फिल्म, मैं समझ रहा हूँ कि लोकेश जी ये कह रहे हैं कि फिल्म तो आपको फ्री दिखा रहे हैं, पैसे तो वो पॉपकॉर्न के ले रहे हैं।
तो वो उस तरीके की चीज है कि टिकट लेकर के आप जब देखने जाते हैं तो उसमें तो शायद ही उनको कुछ कमाई होती है जो फिल्म का टिकट आप खरीदते हैं, लेकिन जब आप खाते हैं वहां पे जो भी पॉपकॉर्न से लेकर के कोल्ड ड्रिंक तक या जो भी, और आप सब कुछ मिलता है, पूरा एक बड़ा एक तरीके का रेस्टोरेंट है जो फिल्म भी दिखाता है, इसको उल्टा समझ सकते हैं आप। तो उस कैटेगरी में ज्यादा उसको रखने की एक सोच है। टेक्निकली भी आपके सामने बढ़िया लेवल्स, पीवीआर के अंदर में भी खरीदारी कर सकते हैं। सर क्या मैं आइनॉक्स में भी खरीदारी कर सकता हूँ? साथ में सर ये मोनोपोली बिजनेस भी हो रहा है, एक वर्ड हो रहा है जो मोनोपोली बिजनेस हो रहा है, क्योंकि आइनॉक्स खत्म होने के बाद, आइनॉक्स इसके साथ मर्ज होने के बाद एक ही बिजनेस मेनली रह जाएगा पूरे इंडिया में। उसके बाद छोटे छोटे कुछ हैं, जैसे साउथ की एक है या एक दो और भी हैं, बट इतने बड़े नहीं है। तो आप अगर देखोगे आइनॉक्स और पीवीआर अगर मर्ज हो जाता है तो आपका ये मोनोपोली बिजनेस का भी अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा मिलेगा, उसका भी प्रीमियम इसको आपको मिल जाएगा, उसका भी कि इकलौता प्लेयर रह जाएगा पीवीआर। तो उस फिल्म हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और वो वाले बिजनेस में बाकी सारे भी जो उससे पहले थे, अडानी का भी था और भी छोटे छोटे थे, स्पाइस और क्या क्या, वो सारे करीब करीब खत्म हो गए हैं और सब खत्म होकर के या वो वाली चीजें। और आइनॉक्स एक बड़ा प्लेयर था जो कॉम्पिटिटर था, वो भी मर्जिंग के बाद तो सिर्फ मोनोपोली और मोनोपोली का फायदा पीवीआर को मिलेगा। ठीक है सर। जैसे साउथ में सत्यम है, वो एक फेमस है, नॉर्थ में एक और सिनेमेट्रिक बोल के है, वो कुछ कुछ जगह पे अपना खोल रहे हैं, बट इतना बड़े नहीं है जो पीवीआर को टक्कर दे पाए। जी, मतलब छोटे प्लेयर्स हैं, आपको इतना ह्यूज जो सबसे बड़े थे वो दोनों यही थे, दोनों पीवीआर और आइनॉक्स। दोनों मर्ज हो रहे हैं, वो दोनों मर्ज हो रहे हैं। तो वो सबसे बड़े प्लेयर सर जो एक आपस और में न्यूज, जी इसमें एक और न्यूज है सर, आने वाले एक साल के अंदर, मतलब जून से लेकर नेक्स्ट जून तक, जुलाई तक आपको 120 नए स्क्रीन पीवीआर जोड़ने की बात कर रहा है, 120 न्यू स्क्रीन। ये भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटीज आपको आते हुए दिखेगा। निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत सारे मॉल्स हैं, बहुत सारे ऐसे वाले जगहें हैं जो कि बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ ओपनिंग है। तो वो जो लॉकडाउन और ये सब के चलते थोड़ा स्लो हुआ था, वो जो रिटेल का और मॉल्स का और वाला जो क्या नाम है डेवलपर्स वाला बाजार, वो भी कहीं ना कहीं वापस ट्रैक पे है। और वो जैसे ही कन्वर्ट होता है तो एक सबसे बड़ा उसका जो एक अट्रैक्शन होता है जिसके चलते भीड़ आती है, और बाकी बाद में जो शोरूम्स और मॉल्स के फूड कोर्ट है वो सब बाद में चलते हैं। पहला एक अट्रैक्शन होता है वो होता है एक मल्टीप्लेक्स, और जिसका बड़ा सबसे बड़ा प्लेयर पीवीआर आइनॉक्स अब होने वाला है। ठीक है, ये बढ़िया स्टॉक्स है।